हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोफोनिक फार्मिंग विथ 3G कटिंग। तो आई टेल यू इन डिटेल कि एक पौधा या एक से दो पौधे में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद कैसे निकाल सकते हैं, या फिर घर के लिए ऑलमोस्ट आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। और पानी जो है ये सेल्फ वाटरिंग प्लांट है, तो इसमें मैंने जो है सैंड का बहुत ही कम इस्तेमाल यानी कि मिट्टी का बहुत कम इस्तेमाल किया हुआ है। और ये हाइड्रोफोनिक फार्मिंग इसे कहते हैं। और देख सकते हैं आप इसमें अभी यहाँ पे फ्रूट्स यानी कि मिर्ची जो है अभी ये लग चुकी है। तो ये इसका सेकंड टाइम है जो इसने मिर्चियाँ अभी आ रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे है, यहाँ पे फ्लावर्स आप देख सकते हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं वहाँ पे सब मिर्चियाँ लगने वाली हैं। तो ये एक्चुअली 3 प्लांट्स हैं। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3G कटिंग क्या होती है। यानी कि जब ये पेड़ जो होता है, जो छोटा होता है, ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए, जब सीडलिंग जब उसका स्प्राउटिंग होता है तो 15 से 20 डेज़ के बाद में हमें क्या करना होता है, जो उसका जिसको जो सामने वाला हिस्सा होता है ऊपर का, किसी भी प्लांट का जो सामने वाला ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे कि ये है फॉर एग्जांपल दिस, तो इसे हमें तोड़ना होता है, पिंच करके इसे तोड़ना होता है। अभी यहाँ पे फ्लावर है इसलिए मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पे फ्रूट आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फ्लावर नहीं है, तो ऐसे समझ लीजिए कि ये हेड पार्ट है, तो इसे हमें यहाँ से तोड़ना है। तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग पिंच करके तोड़ देंगे तो नीचे का जो है पार्ट वहाँ पे ब्रांचिंग होती है। अभी ये ब्रांचिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने जो है तोड़ा था, उसके वजह से यहाँ से ब्रांचिंग हुई है। तो आपको 15 से 20 डेज़ के बाद फर्स्ट जी यानी कि फर्स्ट कटिंग करनी होती है, यानी कि जिसको हम लोग शेंडा बोलते हैं, वो कट करके निकाल देना होता है। थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप डाइवर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग शेंडा कट कर देते हैं तो उसके ब्रांचेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतना आपको फ्रूट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने ब्रांचिंग डिवाइडिंग किया हुआ है। ये जो तोड़ने के बाद में ये डिवाइड हो जाता है, तो एक ही पेड़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है, क्योंकि हर एक ब्रांच पे फ्लावर्स लगेंगे, हर एक ब्रांच पे आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट जी। वैसे ही 30 to 35 डेज़ के बाद में आपको सेकंड बार उसका शेंडा जो है उसको कट करना है, यानी कि जो टॉप पार्ट जिसे कहते हैं उसको निकाल देना है। और ब्रांचेस जो होते हैं, जैसे अभी ये आपके सामने मैंने ये ब्रांच का भी दिखा दूँ, यहाँ पे हमने कट किया, यहाँ पे हमने कट किया सेकंड जी में। और थर्ड जी जो है आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। बेसिकली 2G 2 बार कटिंग करने में ही बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और एक ही पौधा जो है वो आपको कम से कम 1 kg से आसपास फ्रूट्स दे सकता है। यानी मिर्ची की बात करें तो बहुत ज़्यादा मिर्ची एक ही प्लांट दे सकता है। और ये हमें इम्पॉसिबल लगती है ये बात, लेकिन ये बात सच है। और ये हाइड्रोफोनिक है इसीलिए ये कम फ्रूट देगा, लेकिन अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो ये उससे ज़्यादा फ्रूट्स ज़रूर देगा। तो दोस्तों, अभी आपको मैं दिखाता हूँ हाइड्रोफोनिक फार्मिंग क्या होता है, या फिर कम से कम मिट्टी में कैसे फ्रूट्स को लगाते हैं या उगाते हैं। तो इसके अंदर जो है हमने मिट्टी का इस्तेमाल बहुत कम किया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो रूट्स है, ये प्लांट के रूट्स हैं जो अंदर जा रहे हैं, और सेल्फ जहाँ भी ये कंटेनर है इसमें से पानी जो है खुद ब खुद वो ले लेता है। और ये इसमें मिट्टी बहुत कम है, और ये पानी आप इसमें मतलब ऐसे पकड़ के चलिए कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता है पानी डालने का, तो भी ये प्लांट खुद ब खुद अपना पानी का सोर्स में से पानी लेता रहता है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि इसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं पानी के अंदर, जिससे प्लांट को दुगना जो है प्रोडक्टिविटी बनाने में कामयाब हो सकते हैं या काम मिल सकता है। और ये प्लांट जो है बिल्कुल पोर्टेबल रहता है, यानी कि आप कहीं पे भी इसे लेके जाके रख सकते हैं। अगर आपको इंडोर में रखना है आप इंडोर में रख सकते हैं, फिर थोड़ी देर धूप दे दीजिए मॉर्निंग के टाइम में, फिर इसको आप इंडोर में वापस रख सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है। ये जो जग है ये बेसिकली एक सिंपल वाटर जग है, जिसमें
हम लोग अल्कलाइन कार्ट्रिज डालते थे, तो ये जग को मैंने हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वो डैमेज हो गया था तो यूज़लेस था, तो मैं इसको इस प्रकार इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसकी खासियत मैं आपको बता दूँ, ये इसने पहले भी मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 250 to 300 ग्राम्स तक मैं पहले हार्वेस्ट कर चुका हूँ, मिर्चियाँ निकाल चुका हूँ। अभी ये इसका सेकंड राउंड है और अभी यहाँ पे काफ़ी अमाउंट जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी अमाउंट फ्लावर लगे हुए हैं, और जितने भी फ्लावर्स हैं उतने फ्रूट्स ये देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक आप घर पे ही उगाइए और खाइए, ताकि आपको ऑर्गेनिक चीज़ बाहर गारंटी से तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप जितना हो सके उतना घर पे उगा के खाएंगे तो अच्छी बात है। अभी मिर्ची के लिए तो हमें सबको लगता ही है, खाने में मिर्ची लगती है, तो ये छोटे छोटे पौधे हैं जिसको आप घर पे भी उगा सकते हैं, जैसे टोमेटो हो गया या फिर धनिया हो गया। धनिया तो बहुत जल्दी आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप घर पे ही छोटे छोटे हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में, यानी कम से कम लैंड में या फिर कम से कम मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए वर्टिकल फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो अगला प्रोजेक्ट मैं वो करने वाला हूँ जिसमें हम लोग वर्टिकल फार्मिंग करने वाले हैं, यानी कि बिना सैंड के जो पीवीसी पाइप्स होते हैं उसके अंदर हम लोग प्लांट्स लगाएंगे, और उसमें से हम लोग जो है धनिया हो गया, फिर मिर्ची हो गई, ऐसे छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, उसको हम लोग वहाँ पे उगाएंगे। पालक उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल होते हैं और बिना मिट्टी के भी वो उगा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग की, ये बेसिकली इज़राइल में डेवलप की गई थी, जहाँ पे वो फार्म्स जो है वो हॉरिजॉन्टल जगह कम होने की वजह से वो वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, जिसका मतलब है रैक्स पे ये इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं, और जिसको सेल्फ वाटरिंग प्लांट्स कहते हैं। कुछ इस प्रकार का वो कैप होता है जिसमें यहाँ पे मिट्टी नहीं डाले जाते हैं, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक ये होता है वो डालते हैं, और उसके अंदर वो प्लांट को उगाते हैं। और ये जो है पूरा का पूरा वो पाइप के अंदर जाता है, जिसमें पाइप के अंदर से पानी रोटेट होता रहता है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये एक अगला प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई भी सजेशंस होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वाटर जो है इसमें बहुत कम लगता है, सेव होता है। ज़्यादा करके क्या होता है, हम लोग जो भी पानी डालते हैं वो प्लांट में गमले से नीचे गिर जाता है और वेस्ट होता है। तो ये यहाँ पे पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। जब भी प्लांट को पानी चाहिए होगा वो खुद ब खुद सेल्फ वाटरिंग करता है। यानी अगर मैं 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर भी गया तो मुझे ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं कि मेरा प्लांट मर जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव, कोई कमेंट्स होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।